हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। पहले तो सभी बच्चों को जिनका आज हिस्ट्री का लास्ट एग्जाम था बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं, आई होप कि सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम जो आपने लाइव सेशन में कराए थे एक दिन पहले, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चे ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे। तो अब हम लोग जो है फर्स्ट टर्म बीत चुका है, अब हम लोग सेकेंड टर्म की बात चलते हैं। क्योंकि टर्म 1 में हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब टर्म सेकंड के लिए हमारे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, लिमिटेशन है। इसीलिए अब हमें क्या करना है कि ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, अपने सेकंड टर्म की बिल्कुल तैयारी में लग जाना है। और हमें पूरा ये कोशिश करना है कि जितना भी हमारा सिलेबस है सेकंड टर्म का, क्योंकि अब जो सेकंड टर्म में आपको पता है ऑब्जेक्टिव नहीं है, एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको प्रॉपर आंसर्स लिखने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर जो आपका फॉर्मेट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार मेहनत भी थोड़ी ज्यादा है और आपको पास टाइम भी बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही कहा था जैसे कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे, तो आप लोगों के नवंबर एंड से एग्जाम स्टार्ट हुए थे 10th वालों के और बाकी दिसंबर तक चले थे। तो उसी तरह से टर्म 2 के लिए मार्च और अप्रैल वर्ड यूज किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मार्च में एग्जाम होता भी है तो आपको 15 मार्च के बाद ही पेपर होगा। तो हम लोग इसीलिए टारगेट क्या करेंगे, कम से कम 15 फरवरी तक हमारा जितना भी सिलेबस है सभी को कवर कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उनको एक महीने का टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। और 15 मार्च के ऊपर जितना भी हमारे पास टाइम होगा, हमारे पास बोनस टाइम होगा, एक्स्ट्रा टाइम होगा, जिसमें हम और ज्यादा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। बट हमारा टारगेट जो होगा वो यही होगा कि 15 फरवरी से पहले पहले हमें सारे ही जो भी हमारा टारगेट सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, और ताकि हमें एक महीने से ज्यादा टाइम मिल जाए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी, जितना ज्यादा सिलेबस को रिवाइज करोगे उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, आज के दिन आप लोगों ने रेस्ट कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे खुशी भी थे क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि पोल साइंस का भी एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, हिस्ट्री का भी आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ। तो आज आप लोग खुशी मना लीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बातें आपसे करनी भी थी, इसीलिए मैं लेट नाइट पे आई हूँ। मुझे पता है बच्चे रेस्ट करके फ्री हो चुके होंगे। तो एक कॉमन जो मुझे एक बात बच्चों से पूछनी थी, जिसके लिए मैं इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो पहले पूछ लेती हूँ कि देखिए हमारे पास जो टाइम है वो 2 दिन होंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट, मैं आपको पता है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, पोल साइंस भी पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि 2 सब्जेक्ट को मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइव आकर रोजाना, जैसे ट्यूशंस के तरह बच्चे पढ़ते हैं ना, कि सिस्टम होता है कि आपको 1 वीक में एक चैप्टर्स क्लियर करना है। तो हमेशा पिछले बार भी, उससे पहले भी हम लोगों ने पोल साइंस के लिए ऐसा ही टारगेट बनाया था कि 1 वीक में एक चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर सभी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारे 6 ही चैप्टर पोल साइंस में आ रहे हैं। 6 चैप्टर का मतलब हुआ 1.5 महीने, एक हफ्ते में एक चैप्टर भी करेंगे, बड़े आराम से प्यार से करेंगे, कोई ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो इसके लिए जो हम लोगों ने, मैंने डिसाइड किया है कि रोज शाम को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा रोज हम लोग क्या होंगे, लाइव होंगे। मगर रोज एक सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए MWF को हम डिसाइड करते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे एक सब्जेक्ट हमारा होगा, और TTS में यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और जो सैटरडे होगा उसमें हमारा दूसरा अल्टरनेट सब्जेक्ट होगा। तो एक जो है, मुझे लगता है इकोनॉमिक्स तो हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें नेशनल इनकम आ रहा है, जो डिटरमिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, उसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही कंसेप्ट है, जिसमें क्या आप लोगों को लाइव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी आ रहे थे कि उनके पास ट्यूशंस नहीं है, या कई तरह की अपनी अपनी डिफिकल्टीज है। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि टर्म 1 में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लाइव आके रोज आपको पढ़ा सकूं, बट टर्म 2 के अंदर हमारे पास टाइम है। और स्टार्टिंग से ही मैंने कुछ बच्चों से वादा किया था कि हम लोग इकोनॉमिक्स के जो है अल्टरनेट बेसिस पे आपके रोज रेगुलर क्लासेस हुआ करेगी। तो इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी है कि हमको लाइव पढ़ना ही पढ़ना है, 8 से 9 बजे का टाइम है। मैं बाकी जो शेड्यूल होगा मैं आपको कर दूंगी। दूसरा सब्जेक्ट हम जानना चाहते हैं कि आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग हिस्ट्री लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी के लेना चाहते हैं। इन तीनों में से कुछ सब्जेक्ट की आप लोग चाहते हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट जो बच जाएंगे हमारे, उसके जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते थे संडे हो सकता है मैं लाइव भी आके पढ़ाऊं आप लोगों को, लेकिन रेगुलरली जो होंगे इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, उसमें समझने की जरूरत है। लाइव आप लोग के डाउट्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो, उसमें से आपके पास 3 ऑप्शन है, हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी। इन तीनों में से आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइव पढ़ेंगे। और टारगेट हमारा ये होगा कि एक हफ्ते में एक, क्योंकि देखा मैंने जितने भी हमारे टर्म 2 के सिलेबस में किसी में भी 5 से 6 ज्यादा चैप्टर से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो वही हमारा टारगेट होगा, 1.5 महीने का है, से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है हमारे पास, और एक हफ्ते में एक चैप्टर से हमें हर सब्जेक्ट्स की करनी है, फिर भी बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रूटीन में अपना काम को जारी रखेंगे। बाकी 2 सब्जेक्ट लाइव पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आपके जो डाउट्स है वो मैं कमेंट आप करते रहेंगे। तो जो भी संडे या जो भी मुझे टाइम मिलेंगे उसके हिसाब से लाइव क्लासेस भी चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं लाइव आई थी कि आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि इन तीनों में से आप जो किस दूसरे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं आपको सेकंड जो भी टर्म 2 है उसका जो सिलेबस है आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारे टर्म 2 के अंदर बुक 1 में से 3 चैप्टर आ रहे हैं। अब ये जिसके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसमें देख लीजिए कि जो न्यू चैप्टर्स के कुछ नाम बदल गए हैं, कुछ कंटेंट में भी चेंजेस आ गए हैं। तो पहले चैप्टर का नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा, 2 साल पुरानी 1 साल पुरानी बुक्स होगी तो, बट उसी का नाम बदल के न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया गया और उसमें ब्रिक्स को जोड़ दिया गया और कुछ जो देशों के रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, तो उसके अंदर उसमें चेंजेस किया गया। वो चेंजेस आपको बहुत जब मैं पढ़ाऊंगी तुमको बता भी दूंगी और साथ साथ को नोट्स भी मिलते रहेंगे। दूसरा जो पहले कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर था उसको बदल के साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ड्स कर दिया। कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ चैप्टर का नाम बदला है। ग्लोबलाइजेशन नाम भी पहले था और आज भी वही नाम है, जो भी कंटेंट था, जो भी आपका टॉपिक था वो सेम था, तो इसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं की गई है। नेक्स्ट हमारी बुक सेकंड है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें भी 3 ही चैप्टर्स हैं, उसमें भी नाम बदल दिए गए। पहले उस चैप्टर का नाम था चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, अब इसका नाम बदल के पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया कर दिया गया। बेसिकली ये चैप्टर है क्या, क्योंकि जो एरा 1 पार्टी सिस्टम था उसको और प्लस जो चैलेंजेस टू एंड द रेस्टोरेशन कांग्रेस सिस्टम दोनों को मिलाकर एक चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है और कुछ खास नहीं है। दूसरा है इसमें कि जो पहले तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर था उसका नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया गया है। फिर तीसरा जो है पहले रिसेंट डेवलपमेंट्स इंडियन पॉलिटिक्स था उसको बदल के इंडियन पॉलिटिक्स कर दिया गया है। ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें जो एनडीए के जितने बार गवर्नमेंट्स बनी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है आपका पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का है, 6 चैप्टर सारे बहुत आराम से हम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टर्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है टॉपिक है सेकंड टर्म का, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो अब एक्साइटमेंट के साथ हमें पढ़ना है। पोल साइंस वाले बच्चे जिनके पास हिस्ट्री नहीं थी उनके एग्जाम खत्म हुए 3 दिन हो भी चुके हैं, लेकिन अब हिस्ट्री वाले बच्चे भी आप लोग जम जाओ, एक दिन आपने रेस्ट कर लिया, अब बिल्कुल कल से पढ़ाई के मोड पे आ जाओ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, स्कोर ज्यादा करना है, क्योंकि 12th में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ना भगवान करे किसी बच्चे को मिले। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री पे आए थे। हिस्ट्री का भी हमारा जो है केवल इसमें चैप्टर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखा है, उसमें भी एक हाफ चैप्टर आ रहा है, तो 4.5 ही हुआ। सोचिए तो कितने आराम से एक हफ्ते में एक चैप्टर हम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स पूरा चैप्टर आ रहा है, अकेला 10 मार्क्स का। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा मुगलों के बारे में है। मुगल के बारे में तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड जो है वो हाफ चैप्टर आ रहा है, 257 से लेकर 274 तक आ रहा है। रिबल्स एंड राज पूरा चैप्टर आ रहा है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग है, महात्मा गांधी उसके मूवमेंट से ले, तो 10th क्लास में भी हिस्ट्री पढ़ी, तो ये सारे जो सेकंड टर्म के चैप्टर्स है बहुत इंटरेस्टिंग है और बचपन में जो कुछ हमने पढ़ा हुआ उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्शन मिलती है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था पोल साइंस, उसमें से बहुत कुछ इसमें आपका जो कंटेंट मिल जाएगा। तो ये 4.5 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल 10 नंबर का है, बाकी के जो आपके 3.5 चैप्टर्स है पूरा मिला के 30 नंबर 40 नंबर का अभी पेपर है। नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपको पता है 2 है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने इसीलिए कहा लाइव आके पढ़ाऊंगी क्योंकि इस बार जो आपके टर्म 2 में नेशनल इनकम एग्रीगेट जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो 10 मार्क्स का, लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग के डाउट सॉल्व नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने कहा कि अल्टरनेटिव बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे। अल्टरनेटिव मतलब कि KMW मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और एक हम रखेंगे TTS में ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। उसमें क्या हम लाइव जैसे आप लोग ट्यूशंस पढ़ते हो वैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, आपके डाउट्स लूंगी, उसी टाइम पे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस तरह से जो भी है किसी बच्चे को किसी तरह कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगी क्लासेस के बाद। तो पर लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, उसमें हम क्वेश्चन समझते हैं, अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि लाइव आगे पढ़िए, उसके बाद डाउट हो तो फिर आप लोग उस रिकॉर्डेड वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। कोई ट्यूशन नहीं लगाना, कोई पैसा नहीं देना, फ्री में पढ़ेंगे, सब बहुत मजे से पढ़ेंगे। आप लोग ने इस बार बहुत अच्छा स्कोर करना है और ज्यादा, जो टर्म 1 से भी ज्यादा जिन बच्चों ने टर्म 1 में कमेंट्स आ रहे थे हम बहुत लेट हो गए हैं, हमारे अभी प्रिपरेशन नहीं है, तो उनके पास अब बहुत टाइम है, स्टार्टिंग से है कि अब आप भी टॉपर्स बन सकते हो। चलिए आपने टर्म 1 में आपके पास टाइम नहीं था, आपने एंड में किसी तरह से जुगाड़ करके कैसे तैसे आपने चलो गुजारा कर लिया, लेकिन अब सेकंड टर्म आ चुका है, अब आपके पास पूरा टाइम है, पूरा आपके पास टॉप करने का मौका है। तो कभी भी कोई भी बच्चा टॉप कर सकता है। तो अब आपको इस टर्म में स्टार्टिंग से मेहनत करनी है।
दूसरा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर भी डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब है उसमें ऐसे छोटी छोटी चीजें जिसको समझना पड़ेगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो ये आपका 22 नंबर का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और इंडियन इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर है। एम्प्लॉयमेंट, वो इजी चैप्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और ये जो है टोटल 12 मार्क्स का है। और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बेसिकली इनके जो कंपैरेटिव्स पढ़ेंगे कि कौन किस में आगे निकल चुका है, ये सब चीजें, वो आपका 6 नंबर का चैप्टर है। तो 18 नंबर का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 22 नंबर का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो टोटल आपके 40 नंबर का टर्म 2 भी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग मुझे फटाफट से बता दीजिए कि इकोनॉमिक्स के लिए तो लाइव मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था बच्चों से, वो लाइव ही पढ़ेंगे। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है वो हम तीनों में से क्या ले, ज्यादा जिसके भी मतलब बच्चों के कमेंट्स होंगे, वोटिंग होगी, तो वही सेकंड चैप्टर, वही सेकंड जो है अल्टरनेट सब्जेक्ट हम रखेंगे रेगुलर लाइव पढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों ने बहुत आराम कर लिया होगा, सारी थकान निकल गई होगी। अब कल से फिर हम सब सेकंड टर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।